तो मैं ये अलग अलग तरीके से नहीं देखता कि नक्सलवाद को आतंकवाद से भिन्न रूप से देखा जाना चाहिए। अगर हिंसा का सहारा लेके किसी भी विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ी जनसंख्या को दबाकर, डराकर और हिंसा के माध्यम से विकास से दूर रखा जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो आतंकवाद है। तो ये सभी एक जो हम कह रहे थे कि आतंकवादी हैं और नक्सलवादी हैं, ऐसा नहीं है। नक्सलवाद का विचार भी यदि विकास को रोक रहा है और कानून और व्यवस्था को अपना काम करने से, समाज को आगे बढ़ने से रोकता है, अवरुद्ध करता है, तो वो आतंकवादी है। ये तो पहली बात। दूसरा, जब से छत्तीसगढ़ का सृजन हुआ, अलग हुआ, जो भी खबरें आई वो हिंसा और हिंसा संबंधी रही, लेकिन जो उस हिंसा के सबसे ज्यादा बुरे शिकार महिलाएं और बच्चे थे। कम उम्र की बच्चियों को जबरदस्ती उठा लिया गया और जबरदस्ती उनको नक्सली कैंपों में भेजा गया। ऐसे कई मुठभेड़ हुए सीआरपीएफ की और नक्सलियों के बीच में, जहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिले मुठभेड़ के बाद जब सब भाग गए। छोटी छोटी बच्चियां मिली। जब दोनों तरफ से गोलियां चली, जैसा अभी इन्होंने बताया कि जो लोअर लेवल पे कैडर मारा गया उसमें 15, 16, 17, 18 साल की बच्चियां मिली। तीसरा, इस डर के मारे अपनी बच्चियों की सुरक्षा करने के लिए लोगों ने वहां पे ये रास्ता चुना कि किसी तरह इन बच्चियों को भेज दो यहां से। तो 10, 12, 15 साल पहले बहुत बड़ा एक दौर आया कि बच्चियों को घरेलू काम के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों की बाढ़ आ गई और छत्तीसगढ़ की बच्चियां पूरे देश में सप्लाई की जाने लगी। ये ऐसी बच्चियां थी जिनके साथ सभी तरह का शोषण होता था। इनका बलात्कार होता था, इनको बेचा जाता था, इनके साथ अन्य व्यभिचार होते थे, लेकिन इनकी कोई माता पिता जाके रिपोर्ट नहीं करता था। मैं 1 मिनट लूंगा आपका। मैं थोड़ा सा रोकूंगा इस पे, क्योंकि ये जो पहलू आपने बताया, जब हम नक्सल नासूर की बात करते हैं जी, तो शायद इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं होती। ये तो सबको पता है, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि जहां रोजगार नहीं है वहां से पलायन हो गया, जहां किसी तरह की मुश्किल है, पानी नहीं पहुंच रहा है, पलायन हो गया। लेकिन एक आतंकवादी घटना की वजह से गांव में लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं जी, और वो ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं। शायद ट्रैफिकिंग, मैं बिल्कुल ट्रैफिकिंग की बात कर रहा हूं। और मैंने अपने पिछले 20 साल के कार्यकाल में हजारों बच्चों को ट्रैफिकिंग से मुक्त कराने में किसी न किसी तरह की भूमिका निभाई। लेकिन जो सबसे खराब, जो सबसे विभत्स, मैंने एक बच्ची को दिल्ली के राजपुर रोड में एक जगह से छुड़ाया, एक इंजीनियर के घर से। उस बच्ची, 12 साल की बच्ची के ऊपर बदन पे एक कपड़ा नहीं था, उसकी पूरी पीठ पे चोटें लगी हुई थी, 100 से ज्यादा घाव थे। जब वो खड़ी हुई तो वो 2 कदम मेरी तरफ लेते हुए गिर गई। मुझे लगा ये मर जाएगी। उसको तुरंत पुलिस को फोन किया। हम लोग, इस वक्त कोई कानून नहीं था, ये पुरानी बात है, 2005 की घटना है, 21 नवंबर की। और इस बच्ची को लेके हम किसी होम में गए, अगले दिन इसको कोर्ट में लेके गए, 3 दिन तक इसका इलाज कराया, इसको होश आया। जब 3 दिन के बाद इसके माता पिता को बुलाया गया तो पता चला ये बच्ची एक पुलिस वाले की बेटी थी। एक पुलिस वाले ने अपनी बेटी को सुरक्षा की दृष्टि से, कि मेरी पोस्टिंग एक ऐसे इलाके में हो गई है जहां पे मैं इसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, कोई इसको लेके चला जाए, तो गांव के किसी आदमी को दे दिया। और इस बच्ची को यहां पे 9 महीने तक मार पीट के 10-12 घंटे रोज काम करा के सभी तरह के शोषण का शिकार होना पड़ा। 10,000 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हैं जहां पे महिलाओं और बच्चों के आईईडी ब्लास्ट में हाथ पैर चले गए हैं। इस पे किसी ने बात नहीं की, कोई रिसर्च नहीं है। 10,000 से ज्यादा जशपुर बस्तर के इलाके में बच्चियां गायब हुई, जिसकी, ये 2008-9 की मैं बता रहा हूं बातचीत, जिनकी कोई रिपोर्टिंग ही नहीं थी, मिसिंग चिल्ड्रन की तरह उनका कोई जिक्र नहीं था, कोई एफआईआर नहीं कटी थी। और आदरणीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं आपको थोड़ी सी बधाई भी देना चाहता हूं और एक बड़ी ऐसी बात कहना चाहता हूं जो कि छत्तीसगढ़ को एकदम नए सिरे से लेके आएगी।
भारत में जहां यौन शोषण बच्चों का सर्वव्याप्त है, सभी जगह है, और 2,43,000 मुकदमे 2023 की शुरुआत में भारत में थे। दिल्ली जैसी जगह जो देश की राजधानी है, अगर पॉक्सो के मुकदमों का निस्तारण करने में अभी एक भी नया मुकदमा ना हो तो इतने केस हैं कि 27 साल लगेंगे। 27 साल लगेंगे पुराने केसों का निपटारा करने में। वहां छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पे मात्र 3 साल में सारे पुराने केसों का निस्तारण हो सकता है, और अगर 5,000 केस पेंडिंग हैं, लंबित हैं पॉक्सो के, तो 1,500 से ज्यादा केसों में फैसला आ रहा है। तो बच्चों को सुरक्षा देने की दिशा में जो सबसे आगे राज्य है कानूनी दृष्टिकोण से, छत्तीसगढ़ उसमें बहुत आगे है। ये ऐसी बात है जो कि लोग कहते नहीं है।